तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि किस टाइम पे हमको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप बिगनर हो तो फिर आपको किस टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेड लेना चाहिए, और अगर आपके पास कुछ दिन का एक्सपीरियंस है तो फिर आपको किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, हमारा जो भारतीय शेयर मार्केट है वो ओपन होता है 9:15 पे और क्लोज होता है, मतलब बंद होता है 3 साढ़े 3 पे। तो आपको पूरे दिन ट्रेड नहीं करना है। अगर आपके पास कुछ दिन का एक्सपीरियंस होगा तो आपको खुद पता होगा कि हमने प्रॉफिट जो बनाया है वो किस टाइम पे, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, और अगर लॉस हुआ है तो हमारा किस टाइम पे ज़्यादातर लॉस हुआ है। तो देखिए, मार्केट में हमारा जब 9:15 पे ओपन होता है, यहाँ पे ये देखिए हमारा ये 9:15 का कैंडल है, ये वाला। तो 9:15 पे जब ओपन होता है तो 9:15 से अगर आप बिगनर हो तो फिर आपको किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, चलिए वो लाइव मार्केट में यहाँ पे दिखाते हैं। तो देखिए, 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है तो 9:15 से लेके और 11 बजे तक मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब यहाँ पे मार्केट साइडवेज नहीं रहता है। अगर ये ऊपर जाएगा ना तो कुछ देर तक ऊपर ही जाते रहेगा, और अगर नीचे गिरेगा तो फिर नीचे ही गिरेगा, साइडवेज नहीं रहता है। इसमें 9 बजे से और 11 बजे तक आप देखना कि मार्केट साइडवेज बहुत कम रहता है, ना के बराबर रहता है। और 9:15 से लेके, मतलब यहाँ से ये हमारा 9:15 का कैंडल है, ये वाला, और यहाँ पे हमारा ये 11 बजे तक का कैंडल है यहाँ पे। तो इतना दूर के बीच में आप यहाँ से और यहाँ तक देख सकते हो, इतना दूर के बीच में मार्केट साइडवेज नहीं रहा है। कुछ देर मार्केट मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आता है और उसके बाद से फिर मार्केट देखो ऊपर चला गया है। तो इतने दूर के बीच में मार्केट साइडवेज बहुत कम रहता है, ना के बराबर। ठीक, तो अगर आप बिगनर हो तो फिर आपको किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए, मार्केट जब 9:15 पे ओपन हो यहाँ पे तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। 9:15 पे ओपन होने के बाद तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। हालांकि 9:15 पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपका प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, मतलब आपका प्रॉफिट जो रहेगा ना वो तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है तो वो कोई चार्ट पैटर्न अभी नहीं बनाया होता है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव उस समय कर सकता है। तो 9:15 से लेके अगर आप बिगनर हो, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब मार्केट 9:15 पे ओपन हो तो फिर आपको 9:45 के बाद जब कोई अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बन जाए उसके बाद से अपना सेटअप बनाओ। उस सेटअप पे कोई चार्ट पैटर्न बन जाए उसके बाद से ट्रेड लो। ठीक, तो अगर आप बिगनर हो तो फिर 9:45 से लेके और फिर 11 बजे तक पूरा दिन ट्रेड नहीं करना है। 9:15 से लेके और फिर 9:45 से लेके और फिर 11 बजे तक ट्रेड करना है। पूरा दिन ट्रेड करोगे तो फिर आपको दो नुकसान हो सकता है। पहला है ओवर ट्रेडिंग। अगर आप मान लो कि 9:15 से लेके और 9:45 के बीच में आपने प्रॉफिट कर लिया, ठीक, मतलब लास्ट 11 बजे तक आप प्रॉफिटेबल हो, और अगर शाम तक पूरे दिन अगर ट्रेड करोगे तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग में फंस सकते हो। तो फिर आपने जो सुबह में प्रॉफिट बनाया होगा वो शाम होते होते लॉस में भी रिकवर हो सकता है। तो इसलिए आपको पूरे दिन ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पूरे दिन ट्रेड करोगे तो आप देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद आपको दिखाएगा कि यहाँ पे अब हमारा एक एक बुलिश कैंडल बना है तो यहाँ पे एक ट्रेड ले रहे हैं। फिर आप देखोगे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक बेयरिश बना है तो यहाँ पे ले रहे हैं। तो फिर आपको ऐसे ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो सकते हो। इसलिए आपको बिगनर हो तो 9:45 से लेके और फिर 11 बजे तक ट्रेड करो, लास्ट 11:30 बजे तक ट्रेड करो, उससे ज़्यादा नहीं। आप यहाँ पे लाइव मार्केट में देख सकते हो कि यहाँ से ये जब 9 बजे मार्केट ओपन हुआ है तो ये 9:15 का कैंडल है, ठीक, और फिर 11 बजे तक देखो तो एक डायरेक्शन में अच्छा खासा मूव आया है, ठीक। उसके बाद से मार्केट देखो यहाँ पे साइडवेज हो गया है। ये हमारा 11 बजे का कैंडल है, ये वाला हमारा 11 बजे का कैंडल है, ठीक। उसके बाद से देखो तो मार्केट कितना ज़्यादा साइडवेज हो गया है। तो इसलिए अब हमको फुल ट्रेडिंग नहीं करना है। सुबह में आपको 2 घंटा और फिर शाम को आपको 2 घंटा ही देना है, ठीक। मतलब 9:45 पे इधर अपना ट्रेडिंग करने का प्लान बनाओ, 9:45 से लेके और 11 बजे तक, और फिर शाम को 2 बजे से लेके और फिर 3:15 तक आपको इसमें देखना अच्छा खासा एक प्रॉफिट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा 2 बजे का कैंडल यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ से
9 यहाँ पे, यहाँ से लेके और फिर यहाँ तक देखो मार्केट फिर एक अच्छा खासा मूव किया है। तो आपको पूरा दिन ट्रेड नहीं करना है। अगर आप पूरा दिन ट्रेड करते हो तो फिर आपको ओवर ट्रेडिंग होगा, जिससे आपको सुबह का प्रॉफिट शाम को लॉस में हो जाएगा। तो फिर सुबह में आप 9:45 से लेके और फिर 11 बजे तक ट्रेड करो, फिर शाम को 2 बजे से लेके और फिर 3:15 तक ट्रेड करो। 3:15 के बाद नहीं, क्योंकि 3:15 के बाद से जो होता है ना, वो टाइम डिके के कारण आपका थोड़ा सा लॉस होने लगता है। तो आपको 3:15 तक ही ट्रेड करना है, 3:15 के बाद नहीं करना है। मैक्सिमम 3:20 तक कर सकते हैं, उसके बाद से नहीं। तो अगर आप बिगनर हो तो फिर 9:15 से लेके और फिर 11 बजे तक ट्रेड करो सुबह में, और शाम को 2 बजे से लेके और फिर 3:15 तक ट्रेड कर सकते हो मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं। आपको पूरा दिन ट्रेड नहीं करना है। अगर आप पूरा दिन ट्रेड करोगे तो फिर आपको दो तरह से नुकसान हो सकता है। पहला है ओवर ट्रेडिंग, और दूसरा है कि अगर आप सुबह में प्रॉफिट में थे तो शाम को लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को ये बेस्ट टाइम होता है ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में। अगर आपको पूरा दिन करना है तो फिर देखिए, इसके लिए आपको एक अलग अलग प्लानिंग बना के चलना होगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट में कभी भी अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो इंट्राडे में तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ से 11 बजे के बाद ज़्यादातर सेलिंग में पैसा बनता है। मतलब आपको अगर पूरा दिन करना है तो फिर आप 9:15 से लेके और 11 बजे तक ऑप्शन बाइंग करो, और अगर फिर 11 बजे के बाद भी आपको ट्रेडिंग करना है तो फिर आप 11 बजे के बाद से लेके और फिर 1-1:30 बजे तक आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अगर आप एक लोट ऑप्शन में सेल कर रहे हो तो फिर आपको 1 लाख 2 लाख रुपया लग सकता है। तो वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए अगर आप बिगनर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑप्शन सेलिंग ना करें, ऑप्शन बाई करें और फिर अपना एक टाइम फ्रेम चूज करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस टाइम पे ज़्यादातर ट्रेड करते हो, और अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो किस टाइम पे प्रॉफिट हुआ है, और अगर लॉस हुआ है तो किस टाइम पे आपका लॉस हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।